राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 15। इसके आगे नारद जी कहते हैं, जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हैं? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामालित सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूत आदिगण भागकर शिवजी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंघा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम आलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विह्वल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर काम में अंधा हो गया। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा।
ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों का प्रहार किया। इधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम आज से पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जालंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जालंधर ने अनेक बाण शिवजी को मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभी न ठहर सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रत स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया।
जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिवजी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेंगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु हैं जाकर बो दीजिए और अपना कार्य सिद्ध कीजिए। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 15 समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।